हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके साथ सोनू सिंह। चलिए दोस्तों, आज पढ़ेंगे एचसीएफ से मासा से संबंधित हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से संबंधित पांचवा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे वो सब तरीकों से मैं आपको बताऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। ठीक है, आप सब्सक्राइब करो या मत करो, लेकिन एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखना, तब आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। चलिए, क्वेश्चन है आपके लिए 42, 70, 98 तथा 126 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन क्या होगा। तो आपके लिए आंसर है 8, 10, 12, 14। दोस्तों, आप क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आपसे पूछा जा रहा है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। बाकी प्रथम विधि का प्रयोग करें या अपने आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। 42, 70, 126, 98, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आगे पीछे लिख सकते हैं। चलिए, अब आपको ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो आपको इस तरीके से भाग देना है किसी संख्या का जो इन चारों को विभाजित कर दे, अर्थात किसी ऐसी संख्या का भाग दीजिए जो चारों संख्या में उसका भाग चला जाए। अगर किसी चारों संख्या में किसी संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो आप वहाँ पे उसका भाग मत दीजिएगा। ठीक है, आपको एचसीएफ के लिए आपके लिए कंडीशन है कि इस तरीके से भाग दीजिए कि चारों संख्याओं में भाग चला जाए। जिन जिन संख्याओं का चारों संख्याओं में भाग जा रहा है, बाद में उनका मल्टीप्लाई करके गुणा करके आंसर निकल आता है। ठीक है, चलिए करते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6। देखिए 2 चौके 8, 1 बचा 8 ताले 18 हो गए, 2 नाम 18। इस प्रकार से आप भाग दीजिएगा। ठीक है, चलिए देते हैं। 3 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, 3 का भाग यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, लेकिन यहाँ नहीं जा रहा, ना यहाँ जा रहा है, हम 3 का भाग नहीं देंगे। 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 5 का भाग सिर्फ यहाँ पे जा रहा है, इसे विभाजित नहीं कर पा रही है 5, इसे भी नहीं, इसे भी नहीं। चलिए डायरेक्ट करते हैं 7 से। 7 तिया 21, 7 पंजे 35, 7 नाम 63 और 7 7 49। तो दोस्तों, ये आपके कॉमन फैक्टर हो गए। 2 गुणा 7 बोले तो 7 दूनी 14। आपका आंसर क्या होगा? डी इज करेक्ट आंसर, 14 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपसे बड़ी से बड़ी से पूछा जाता तो सीधी सीधी बात है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है जिसका जिसका 522 कॉमा 1276 तथा 1624 में पूरा भाग चला जाए। दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 तथा 1624 में पूरा भाग चला जाए। तो चलिए आपके लिए आंसर है 48, बी 58, सी 112,
डी 224। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप किसको सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा। चलिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 522, 1276 तथा 1624 में पूरा पूरा भाग चला जाए। इस प्रकार से आपके लिए क्वेश्चन हो तो आप उसका HCF निकालिए। दोस्तों HCF बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और अगर 522 में पूरा पूरा भाग जाने की बात कर रहा है तो आपकी कोई ना कोई कॉमन संख्या होगी जो पूरा पूरा विभाजित कर रही होगी। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो चलते हैं। 522, 1276, 1624। चलिए, सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देंगे, उसके बाद इस बड़ी संख्या का इस बड़ी संख्या में भाग देंगे। आपको जैसे करना हो वैसे कर लीजिए, या फिर पहले इसका इसमें भाग दीजिए या फिर इसका इसमें भाग दीजिए, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए 522 का भाग देंगे 1276 में, तो 522 का भाग 2 बार गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 4 गए तो 3, 2 में से ये 2, 1 में से गया तो 0। चलिए अब फिर 522 में भाग देंगे, अब 232 का भाग देंगे 522 में। चलिए 232 दूनी 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, 2 12, 12 से में 4 गए तो 8, 11, 11 में 6 गए तो 5 और 5 से 4 गए तो यहाँ से कैरी ले ली तो ये हो गए 0। ठीक है, 522 में से 464 जाएंगे तो ये बचेंगे आपके 58। 58 का भाग फिर देंगे 232 में, कितना बार? 4 बार। 4 अट्ठे 32 की 2, हासिल 3 और 4 पंजे 20 और 3 23। तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। अर्थात लास्ट अभिष्ट कॉमन फैक्टर क्या है? अभिष्ट भाजक या फिर लास्ट भाजक। कितना है आपका? 58। तो इन दोनों का आंसर हो गया 58। अब चलिए इसका और इसका देख लेते हैं। 1276 का भाग देंगे 1624 में, तो 1276 का भाग 1624 में एक बार गया, ये हो जाएगा 1276। चलिए घटा लेते हैं। 4 में से 6 जाएंगे नहीं, यहाँ से लेंगे कैरी, ये हो गए 14 और 14 में से 6 गए तो बचेंगे 8। यहाँ बचा 1, यहाँ से लेंगे कैरी, यह हो गए 11, 11 में 7 गए तो ये बचे 4, 5 में से 2 गए तो ये बचे 3 और 1 में से गया तो 0। ये हो गए 348। अब 348 का भाग किस में देंगे? 1276 में। ये प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि 0 नहीं आ जाए। तो ये कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 बार देंगे तो दोस्तों ज़्यादा चलेगा, 3 चौके 12, 1200 तो सीधे सीधे हो रहे हैं, तो इस प्रकार ज़्यादा चलेगा, 3 बार देंगे। 3 अट्ठे 24 की 4, हासिल 2, 3 चौके 12, 13 14 की 4, हासिल 1, 3 3 और 1 10। ये हो गए 1044। 6 में से 4 गए तो 2, 7 में से 4 गए तो 3 और 2 की 2 और 1 में से गया तो 0। ये हो गए 232। और 232 का भाग फिर 348 में देंगे, तो 232 का भाग 348 में देंगे तो एक बार गया 232 और 8 में से 2 गए तो 6, 4 में से 3 गए तो 1 और 3 में से 2 गए तो 1। ये हो गए 116। 116 का भाग फिर देंगे 232 में, 116 दूनी 232 अर्थात 0 0 0 0 आ गया। तो लास्ट भाजक क्या है? अभिष्ट भाजक 116। 116 के फैक्टर करेंगे 58 गुणा 2। 116 लास्ट भाजक है, इसके फैक्टर करेंगे तो 58 गुणा 2 और इसके फैक्टर क्या हो गए इन दोनों के? 58। तो कॉमन क्या हो गया आपका? 58। 58। तो आंसर इज 58 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ है आंसर? आपका बी सही है। कौन सा सही है? बी। आपकी समझ में बिल्कुल आ गया होगा। चलिए आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, ठीक है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का HCF होगा। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का HCF होगा। चलिए आपके लिए आंसर बता देता हूँ। 0, 1, 8, 4, ठीक है, ये आपके लिए आंसर है। चलिए तो आप कीजिएगा, करते हैं सॉल्व। तो 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 4 तथा 15 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए 2 की पावर 3 के फैक्टर हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 की पावर 2 के फैक्टर हो जाएंगे 3 गुणा 3, 4 के हो जाएंगे 2 गुणा 2 और 15 के हो जाएंगे 3 गुणा 5। तो दोस्तों बताइए चारों संख्या में कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अर्थात अगर आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे तो उसका मासा हो जाएगा 1। कहीं ऐसा मत करिएगा कहीं पे आप 0 कराएं, कुछ भी कॉमन ना हो तो आंसर 0 नहीं। जिस किसी संख्या में कुछ भी कॉमन ना हो तो उसका आंसर होता है 1, ठीक है, 1 कॉमन है सिर्फ और कुछ भी नहीं है। तो ये ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए कि 3/16, 3/16, 5/12, 3/16, 5/12, 7/18 का HCF होगा। चलिए 3/16, 5/12, 7/18 का HCF होगा। अगर आपके लिए भिन्न के रूप में क्वेश्चन हो तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो आपके लिए आंसर है 1/144, 1/144, दूसरा है 2/112, तीसरा है 5/144 और चौथा आंसर है आपके लिए 7/112। चलिए करते हैं। तो मैंने अब बताया था आपको, पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि अगर आपको 3/16, 5/12, 7/18 का HCF निकालना है, भिन्न के रूप में क्वेश्चन हो, अगर आपसे HCF पूछा गया है तो जो अंश हैं अंशों का HCF निकालेंगे और हरों का LCM। अगर आपसे LCM पूछा गया है तो अंशों का LCM निकालेंगे और हरों का HCF। तो चलिए मैंने दोनों सूत्र बता दिए, करते हैं। तो अंशों का HCF क्या होगा? 3, 5, 7। कुछ भी कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अर्थात क्या हो गया इसका 1, क्या हो गया 1। हरों का LCM बराबर, हर क्या क्या है 16, 12, 18। LCM कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिख दीजिएगा 16, 12, 18। 2 का 2 8 16। अच्छा HCF निकालने के लिए यहाँ पे हम LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं, लासा। और LCM निकालने के लिए हम एक तरीके से किसी में भाग जाए चाहे ना जाए सभी संख्याओं का में भाग देते हैं जब तक 1 नहीं आ जाए। और HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऐसी संख्या भाग देते हैं जो तीनों में विभाजित हो जाए। तो चलिए अब हम LCM निकाल रहे हैं 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18। फिर 2 से देंगे 2 चौके 8, 2 3 6। देखिए 9 में नहीं जा रहा है, फ्री हम 9 का 9 ऐसे की ऐसे लिख देते हैं। फिर 2 का
2 दूनी 4, 3, 9, फिर 2 का 2 एकम 2, 3, 9। अब 3 का देंगे तब तक 1 नहीं हो जाए, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 3 का 1, 1, 1। चलिए सरल बना लेते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 तिया 9, 16 नम्मा 144 अर्थात सॉरी 1/144। सूत्र है HCF बराबर अंशों का HCF अपॉन हरों का LCM। ठीक है, तो क्या हो गया आपका आंसर 1/144। आपका ए इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर भी यहाँ से आगे क्वेश्चन HCF से संबंधित लेके आऊँगा। जितने भी तरीके से आपके लिए क्वेश्चन बनेंगे वो सब तरीकों से आपके लिए बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।